बलूचिस्तान में एक ही दिन में 4-5 मकामात पर रियासती इदारों पे हमले हुए। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को मामलात हवाले करें, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा भर जाना। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सकें? पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती। ऐवान में बैठे फॉर्म 47 के हैं या 45 के, काम इन्हीं से लेना है। ऑपोजिशन में हैं मगर मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि सियासी कायदीन को गैर ज़रूरी समझना हमाकत है। सीनियर कायदीन को साइडलाइन किया जा रहा है। पेचीदगियाँ सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। सियासतदानों को बाख्तियार बनाएं, सियासी मामलात उनके हवाले किए जाएं। कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रिट ख़त्म हो चुकी है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। जदीद असलहा से लैस जत्थे भत्ते ले रहे हैं। ताकत के इस्तेमाल की बातों से हालात बिगड़ते हैं। दोनों जानिब से इंतहा पर जाना मुल्क की सलामती के लिए सवालिया निशान बन गया। हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। अख्तर मेंगल के सामने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ़द की अख्तर मेंगल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अख्तर मेंगल से कहा है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहें। उन्होंने हमारी नजरसानी अपील रजिस्टर कर ली है। उम्मीद है हमारी अपील मंजूर होगी। उनका पार्लियामान में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब PTI वफ़द की सरदार अख्तर मेंगल से पार्लियामेंट लॉजिस में मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा भी शरीक हुए। सहाफ़ियों से बात करते हुए असद कैसर ने कहा अख्तर मेंगल ने इस्तीफे पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई है। इस्तीफा वापस नहीं ले रहा, वापसी का कोई इरादा भी नहीं। अख्तर मेंगल डट गए, कहते हैं उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, मैंने उन्हें कायल कर लिया। 2018 से हर हुकूमत को बलोचिस्तान के मसाइल बताए। बलोचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। जबर व तशद्दुद और बलोचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया है। अपोजिशन जमातों ने बलोचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर कहते हैं हुकूमत मुल्क पर रहम करे, अना से बाहर निकले और बलोचिस्तान पर अपनी संजीदगी दिखाए। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बाइस तशवीश है। अब हम पूरे मुल्क में निकल रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। लतीफ़ खोसा बोले हुकूमत आइन में तरमीम का सोच रही है, इनकी 2/3 अक्सरियत नहीं है। हुकूमत ने लाकानूनियत और फस्तायत बर्पा कर रखी है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि बलोचिस्तान के मसाइल पर बोलने वाला इतना मजबूर हुआ कि मुस्ताफी हो गया। हम सबको मिलकर गलतियों का आज़ाला करना होगा। ज़र और जोर पर आई हुकूमत की हर सूरत छुट्टी करवानी है। अपोजिशन इत्तेहाद की BNP सरबराह अख्तर मेंगल से मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। अख्तर मेंगल ने कहा कि बलोचिस्तान के सूरत हाल कशीदा है। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र संजीदा फैसले करना होंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मौखर। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हालिया तरमीम के बायस इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी किए गए हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज एहतसाब अदालत। फैसला आज सुनाएगी। नैब के आखिरी गवाह पर जिरा भी आज होगी। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। एक फीडर में 22 से 23 PMTs हैं। जो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। PMT वाइज जो है वो लोगों की बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए ना, कि जिस PMT से बिल नहीं आ रहा या चोरी हो रही है, ये उस PMT को बंद करें, ना कि पूरे फीडर को बंद करें। डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उनकी तादाद 2 करोड़ 80 लाख है।
और उसके लिए हमें कमोबेश 5 से 6 साल का दौरानिया चाहिए। ये सारी रिफॉर्म आंख झपकते में ये नहीं हो सकती। सारे मीटर्स चेंज होने हैं, उन मीटर्स के ऑर्डर्स होने हैं, उनकी सप्लाई, और जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट गोज अप टू 6 बिलियन USD। कौमी असम्बली के इजलास में बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर बहस। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सवाल उठाया, बिजली का बिल न देने वाले चंद घरों की सजा के तौर पर पूरा फीडर बंद कर दिया जाता है। बिल देने वाले भी लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। बताया जाए कि सिस्टम कब ठीक होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने जवाब दिया कि फीडर से ट्रांसफार्मर पर मुंतकली पर संजीदगी से काम हो रहा है। बिजली इस्लाहात के लिए 5-6 साल लगेंगे। प्रीपेड मीटर्स लगाने के अखराजात के लिए $6 अरब दरकार हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुल्क में गैस के बहरान का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। ऐवान में सवाल किया, गैस की कमी के बायस घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने जवाब दिया कि मुल्क में गैस के ज़खायर हर साल कम हो रहे हैं। हम दरामदी गैस पर इन्हिसार कर रहे हैं। महंगी LNG लाकर सस्ती नहीं बेच सकते। कभी आपको आपके हक में फैसला ना मिले तो आप चीफ जस्टिस के गले पड़ जाते हैं। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। 9 मई पर वादा माफ गवाह तैयार हो गए। आपके खिलाफ इतने शवाहिद हैं कि बचना मुश्किल है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि अभी भी मौका है। PTI 9 मई पर मुआफ़ी मांग ले। आए आपको मुआफ़ी मैं दिलाता हूँ। ये कहते हैं वीडियोस लेकर आए। क्या सब अंधे हैं? अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जाहिद खान ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक बयान में जाहिद खान ने कहा, नज़रियात और सोच के साथ सियासत कर रहे थे। बदकिस्मती से मुल्क में जो सियासत चल रही है इसमें नज़रियात कहीं नहीं है। मौजूदा हालात में मजीद सियासत नहीं कर सकता। मुस्तकबिल का फैसला अपने हल्के के लोगों के साथ मशावरत के बाद करूँगा। अली अमीन गंडापुर को अदालत हाजिर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स का हुक्म। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। SHO थाना बहराकोह को अली अमीन को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जमात इस्लामी किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी, हम आवाम से इत्तेहाद करेंगे। बिजली टैरिफ में कमी के मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए धरना, लॉन्ग मार्च, शटर डाउन और पहिया जाम हड़तालों समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग PP की तरह PTI ने भी IPPs को छूट दी। ये सब बाजवा के एक्सटेंशन पर भी एक थे। बोले, एक बादशाह सलामत ने अपनी शहजादी के साथ बैठकर 2 माह के लिए अपनी तरफ से खैरात का ऐलान कर दिया। हमें खैरात नहीं, हक चाहिए, और वो भी पूरे पाकिस्तान के लिए। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रियासती हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, ईद मिलादुन नबी 17 सितंबर बरोज मंगल को होगी। डाकू डाकू होते हैं, शहर के हों या कच्चे के। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कच्चे में कार्रवाइयाँ जारी हैं। पानी की सतह जहां कम होगी वहां कार्रवाई तेज़ की जाएगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ पुलिस मुतहरिक है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। नताशा केस में पुलिस कभी भी पीछे नहीं हटेगी। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बनाते हैं, किसी भी खवारिज को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का सूबाई काबीना इजलास से खिताब, कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आला का स्कॉलरशिप्स पर तालिबात को ऑक्सफोर्ड भी भेजने का ऐलान। इजलास में दहशतगर्दी वाक़यात के शहदा के लिए फातिह ख्वानी भी की गई।
डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com